हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। अभी बहुत दिन बाद आया, 1 महीने के लिए। थोड़ा चल रहा था, मतलब मेरा शिफ्टिंग वगैरह कुछ हो रहा था, तो इसलिए 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद अभी वीडियो करने आया। तो आप तो देख ही लिया आप लोग, आज का टॉपिक क्या रहेगा। आज का जो मेन टॉपिक है वो है हाउ टू सेव टैक्स ऑन माई इनकम। क्या होता है ना, हम लोग ये देखते हैं बड़ा बड़ा जितना बिजनेसमैन है, सब लोग इतना इनकम करते हैं तो भी उसका टैक्स इतना काम आता है। बट हम लोग थोड़ा सा अमाउंट इनकम करते हैं सैलरी से, 10 लाख 12 लाख 15 लाख, उसमें इतना सारा अमाउंट टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स वालों के लिए ये थोड़ा दिक्कत का बात है। ये टैक्स हम सेव कैसे करें? देखिए, प्रॉब्लम ये है, टैक्स सेव करने का बहुत सारा डिडक्शन, बहुत सारा मेथड है। प्रॉब्लम ये है, हम लोग खुद करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, आपको सही से पता नहीं होता है एक्चुअली मुझे कैसे डिडक्शन लेना चाहिए। ये डिडक्शन लेने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करूं तो मेरा मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा एवं टैक्स भी जीरो हो जाए और लेस हो जाए, ये सब करना होगा। तो इसके लिए ये पूरा वीडियो है, ये पूरा वीडियो देखो, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम होगा, यू शुड कंसल्ट विद एनी सीए और सीएमए फॉर दैट पर्पस, क्योंकि उन लोग को अच्छे से पता है प्रोविजन क्या है, इनकम टैक्स में क्या होता है। सिर्फ एक डिस्क्लेमर इधर दे रहा हूं, आप लोग जो लोग खुद से टैक्स फाइल कर रहा है, हमको पता है गवर्नमेंट बहुत इजी कर दिया टैक्स फाइल करना, बस प्रॉब्लम ये है गलत जगह पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिडक्शन हम लोग क्लेम कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, नोटिस आ जाता है। जब नोटिस आ जाता है हम लोग डर जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो ये अगर नोटिस ना आए, इसलिए हम लोग को देखना पड़ेगा सही कैसे टैक्स फाइल करा जाए। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो टैक्स फाइल कैसे होता है वो लेके नहीं है। आज का वीडियो है हम लोग डिडक्शन क्लेम करने के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, इसके लिए ये पूरा वीडियो देखो। ऑटोमेटिक थोड़ा लेंदी होगा, तो वो सेक्शन वाइज आप लोग इन्वेस्ट कर सकता है, उसका डिडक्शन भी ले सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। वेलकम टू माय चैनल सीएमए अभिजीत धर। ये जो डिडक्शन है, ये डिडक्शन क्या है, ये डिडक्शन है 80 डिडक्शन, चैप्टर 6 से बोलते हैं। हम लोग का जो इनकम होता है वो ग्रॉस इनकम होता है। ये ग्रॉस इनकम के बाद हम लोग को गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये जो इन्वेस्ट तुम कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट के लिए तुम डिडक्शन यू कैन क्लेम। पहला जो सेक्शन आता है वो बहुत कॉमन सेक्शन है, वो 80C। 80C में क्या क्या कवर होता है, हम लोग को पता है 80C में सिर्फ कवर होता है पीएफ का पैसा, एंड हम लोग अगर कोई म्यूचुअल फंड किया, वो भी टैक्स बेनिफिट का म्यूचुअल फंड, देन उसका आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। अगर आपका चिल्ड्रन के लिए स्कूल फीस पे किया, अगर आपके लिए खुद के लिए कुछ एजुकेशन के लिए लमसम अमाउंट पे किया, अगर आप चिल्ड्रन के लिए कॉलेज का फीस पे किया, कोई हायर एजुकेशन के लिए फीस पे किया, अगर आप होम लोन लिया, उसका भी प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा है हर साल, उसका भी डिडक्शन इधर मिलेगा। ये छोड़ के एनपीएस में अगर आप एनएससी बॉन्ड अगर खरीदोगे, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। बट ये जो 80C है, ये टोटल मिला के 80CCE जो होता है, ये पूरा सेक्शन मिला के आपको 1.5 लाख तक ही मिलेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। मतलब आप जितना भी इन्वेस्ट करो, आप लोग को 1.5 लाख ही मिलेगा। अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख मिलेगा। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 1 लाख एंड 1.5 लाख, व्हिचएवर इज लोअर, तो आपको 1 लाख मिलेगा। ये होता है 80C। 80C छोड़ के और कुछ है? हाँ है, 80C छोड़ के है 80CCD। 80CCD में क्या होता है, 80CCD में आपको एनपीएस में डिडक्शन मिलता है, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया तो आपको 50,000 तक डिडक्शन मिलेगा। ये जो डिडक्शन मिलता है, ये आप जो इन्वेस्ट किया पूरा अमाउंट मिलेगा ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है, अब जो इन्वेस्ट किया वो अमाउंट और आपका जो सैलरी है, सैलरी में जो कंपोनेंट रहता है बेसिक प्लस डीए, उसका 10%। अगर मान लीजिए आप इन्वेस्ट किया 60,000 एंड आपका जो बेसिक प्लस डीए है वो है टोटल मिला के 3 लाख, तो आपका 10% लेना होगा। 3 लाख का 10% क्या होगा, 30,000। ये 30,000 एंड आप जो इन्वेस्ट किया 60,000, ये दोनों में जो कम होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा। बट मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, 50,000 तक मिलेगा। ये हो गया 80CCD, ये हो गया 80C का डिडक्शन, जिसमें आपको 80C में 1,50,000 एंड 80CCD में 50,000, टोटल लगभग 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है मेडिक्लेम इंश्योरेंस, जो सेक्शन आता है 80D। 80D में क्या होता है, आपको मेडिक्लेम का इंश्योरेंस मिलता है, डिडक्शन मिलता है। इसमें क्या होता है, अगर आप मेडिक्लेम किया,
अगर आप कोई इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भर रहा है मेडिकल हेल्थ के लिए, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन कैसे मिलता है? अगर आपका घर में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, सिर्फ आपका स्पाउस, आपका चिल्ड्रन है और पार्टनर है, आप क्या कर रहे हैं? आप मेडिकल के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये जो प्रीमियम पे कर रहा है, उसका जितना प्रीमियम पे करेंगे आप, उसका 25,000 तक डिडक्शन मिलेगा। अगर आप 30,000 का प्रीमियम पे किया, आपको 25,000 ही मिलेगा। अगर आपका फैमिली में आपका पेरेंट्स कोई भी एक सीनियर सिटीजन होगा, तो वो लिमिट 25,000 से 50,000 हो जाएगा। मतलब अगर आप स्पाउस के लिए भी मेडिकल प्रीमियम पे कर रहे हैं या स्पाउस पेरेंट्स के लिए भी पे कर रहा है, तो इसमें क्या है, आप दोनों मिला के आप 45,000 पे कर रहा है, तो आपको 45,000 डिडक्शन मिलेगा। अगर आप 60,000 पे कर रहा है, तो आपको 60,000 नहीं मिलेगा, आपको 50,000 ही मिलेगा, क्योंकि लिमिट 50,000 तक ही है। सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000 मिलेगा, सीनियर सिटीजन नहीं होगा 25,000 मिलेगा। ये जो टोटल अमाउंट है, इसमें आपका 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड है। ये क्या है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? अच्छे से समझो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये है, अगर मान लो किसी के पास मेडिक्लेम नहीं है, मेरे पास मेडिक्लेम नहीं है, मेरे पेरेंट्स के लिए भी नहीं है, बट मेरा क्या होता है, पूरा साल में कभी ना कभी आउटडोर में हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन भी खरीदते हैं, तो इसका आपको 5,000 तक डिडक्शन मिलता है। ये 5,000 के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन एंड जो डॉक्यूमेंट है उतना जरूरत नहीं रहता है, तो भी आप लोग अगर क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास ये रखना चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस। क्या होता है, आपका जो बोला है 25,000, वो 5,000 इंक्लूड है। अगर मान लीजिए आप 22,000 का मेडिक्लेम पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 22,000 मिलेगा, बट यू कैन टेक 3,000 बेनिफिट फ्रॉम द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो आपको 25,000 हो रहा है। अगर मान लीजिए आपका घर में सीनियर सिटीजन है, आपका लिमिट है 50,000, आप सीनियर सिटीजन के लिए पेमेंट कर रहा है प्रीमियम एंड खुद को मिला के पेमेंट कर रहा है 48,000 एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 पेमेंट किया, कितना हो गया? 53,000। बट आपको 53,000 नहीं मिलेगा, आपको 50,000 ही मिलेगा। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड कर लेंगे, तो भी आपको 50,000 और 25,000 ही मिलेगा। वो 5,000, 25,000, 50,000 में इंक्लूड है ऑलरेडी है। और एक सेक्शन है, वो है 80DD। 80DD में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास मेडिक्लेम है, आप मेडिक्लेम के लिए आप ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम कर लिया, बट आप ट्रीटमेंट किया खुद का और स्पाउस का, चिल्ड्रन का, उसके लिए जो लिमिट है वो है 40,000 एंड आपका अगर घर में कोई सीनियर सिटीजन है उसके लिए लिमिट है 1 लाख। अगर मान लीजिए आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर हुआ 3 लाख टोटल, आपका आप एक ऑपरेशन कराया, उसका 3 लाख एक्सपेंडिचर हुआ। ये जो 3 लाख खर्चा हुआ, उसमें से आपको मेडिक्लेम मिला 2,50,000। ये 2,50,000 और 3 लाख से आप कम कर दीजिए। ये 2,50,000 कम कर दिया तो आपको कितना कैश देना पड़ रहा है? आपको 50,000 कैश देना पड़ रहा है। आप 50,000 कैश पेमेंट किया। ये 50,000 से आप 40,000 क्लेम कर सकते हैं 80DD में, बी में, वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ये सेक्शन सबको पता नहीं होता है, तो ये डिडक्शन बहुत सारा बंदा है जो लोग नहीं लेता है। ये है 80DD भी। अगर सीनियर सिटीजन है, अगर मान लीजिए आपका ऑपरेशन का खर्चा हो गया 5 लाख, बट आपका जो मेडिक्लेम है उसमें आपको 4 लाख ही मिलेगा। 1 लाख आपको क्या हुआ, 1 लाख आपको खुद से पेमेंट करना होगा, तो 1 लाख आप मान लीजिए खुद से पेमेंट कर दिया, तो 1 लाख आपके पास चला गया। ये 1 लाख के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 80DD में सीनियर सिटीजन के हिसाब से 1 लाख आई कैन क्लेम। ये सेक्शन बोलते हैं यू कैन क्लेम ऑन एंड अबव योर मेडिक्लेम। कितना है वो है, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख एंड नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000। ये ध्यान में रखना है, बट इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। एंड ये क्यों मिलता है? ये इसलिए मिलता है, मान लीजिए एक चीज नॉर्मल लॉजिक है, जो चलता है ना, सब कुछ लॉजिक पे चलता है। ये लॉजिक आप समझ गया तो आपको डिडक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये 1 लाख जो पेमेंट किया हॉस्पिटल वालों को, हॉस्पिटल वाले के लिए क्या है, ये इनकम है ना, तो हॉस्पिटल वाला ये इनकम के ऊपर टैक्स देगा। आपके लिए एक्सपेंसेस है, आप क्यों टैक्स देंगे? इसलिए आपको डिडक्शन मिल रहा है। गवर्नमेंट इतना आसानी से तुमको नहीं छोड़ रहा है, गवर्नमेंट का बहुत सारा चीज पता है, तो इसलिए प्लान करके रखा। अगर आप जहां भी पेमेंट कर रहा है, जहां भी इन्वेस्ट कर रहा है, सोच के देखिए वो इनकम हो रहा है किसी के पास। वो अगर इनकम हो रहा है किसी के पास, तो वो उसके ऊपर टैक्स देगा। हम लोग के लिए वो एक्सपेंसेस है, तो इसलिए हम लोग को डिडक्शन मिल रहा है। दैट इज अ सिंपल लॉजिक। ओके, चलो नेक्स्ट जो सेक्शन है 80E। 80E क्या है? 80E ये है, अगर आप क्या किया, अगर आप एजुकेशन लोन लिया हायर एजुकेशन के लिए, खुद के लिए भी हो सकता है, चिल्ड्रन के लिए भी हो सकता है, पर लीगल गार्डियन हो आप किसी के बच्चे का, उसका भी हो सकता है। अगर आप ले लिया तो इसका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट आपको इसमें कोई ये नहीं रहता है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है।
यू कैन क्लेम एनी अमाउंट, बट इंटरेस्ट पोर्शन ही आपको डिडक्शन में मिलेगा। क्यों? फिर से ये इंटरेस्ट किसी के पास इनकम हो रहा है ना, वो टैक्स देगा, आपके पास एक्सपेंसेस हो रहा है तो आपके इसलिए आपको डिडक्शन मिलेगा। सेकंड क्या है? 80 EEA। 80 EEA क्या बोलता है? अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस किया, ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फर्स्ट होना चाहिए, मतलब आपके पास प्रीवियसली कोई रेसिडेंशियल, आपका नाम पे कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए इसके पहले। इस प्रॉपर्टी का वैल्यू 45 लाख होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, बिलो हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। तो उसके लिए आपको क्या मिलता है? उसके लिए आपको डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन। इसमें भी इंटरेस्ट का डिडक्शन, साल में 1.5 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। ये 1.5 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट पे किया। ये प्रिंसिपल अमाउंट आप ले सकते हैं कहां? 80C में आप क्लेम कर सकते हैं। बट ये जो 80 EEA है, इसमें आप इंटरेस्ट अमाउंट ही क्लेम कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा अप टू 1.5 लाख। इसके बाद आता है 80 EEB। 80 EEB में क्या होता है? आप अगर मान लीजिए अभी तो चल रहा है ना, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ये चल रहा है, एक बाइक चल रहा है, सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहा है। अगर कार खरीदोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर बस ले रहा है गवर्नमेंट तो भी इलेक्ट्रिक, अगर आप स्कूटी लोगे तो भी इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नया सेक्शन ऐड हुआ। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, उसको EMI पे लिया, उसका जो इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहा है, वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। वो भी 1.5 लाख तक ही मिलेगा एक साल में। अगर आप कोई इंटरेस्ट लेके बाइक ले रहा है तो उसका भी डिडक्शन मिलता है। ये सब छोटा छोटा चीज के लिए क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा करते करते हम लोग का जो डिडक्शन का अमाउंट है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिकली हम लोग का टैक्स कम हो जाता है। ये कंसिडर करना है। अभी लग रहा है 20,000 30,000 इंटरेस्ट से क्या होगा, ये 20,000 30,000 करते करते देखा जाएगा तो 1 लाख 1.5 लाख हो गया। 1 लाख 1.5 लाख अगर हो गया तो आपका सैलरी बाकी रहेगा 30% पे आएगा, तो आपको 30% के हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर मतलब 30,000 40,000 का टैक्स सेव होगा। ये सोचना पड़ेगा। ये होगा 80 EEB। हम ऐसा कुछ डिडक्शन का बारे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मली लोगों को काम पे आते हैं, जो हम लोग रेगुलर लाइफ पे यूज करते हैं। उसके छोड़ के हम ज्यादा डिटेल्स पे नहीं जा रहा है क्योंकि वो लोग हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं। इसके बाद आता है 80G। 80G क्या होता है? 80G है डोनेशन। अगर कुछ सर्टेन फंड में हम लोग डोनेशन करते हैं उसका भी डिडक्शन मिलता है। 2,000 तक आप कैश में कर सकते हो, 2,000 के बाद कैश में नहीं कर सकते हो। ये कौन सी फंड है? कुछ भी फंड हो सकता है, नेशनल रिलीफ फंड हो सकता है, गवर्नमेंट का अर्थक्वेक फंड हो सकता है। जैसे बहुत सारा कुछ हुआ इंडिया में, बहुत सारा ये होता है, अर्थक्वेक होता है, ये होता है। हम लोग क्या करते हैं, पेटीएम से लिंक आता है, पेटीएम से हम पेमेंट कर देता है भले भले के लिए सबका। ये जो पेमेंट कर रहे हैं ना, देखा जाए तो साल में हम लोग 3-4 हजार पेमेंट कर दिया, कोई कोई ज्यादा अमाउंट भी पे करते हैं। अगर कोई ट्रस्ट है जो लीगली एलिजिबल है, वो फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका भी डिडक्शन मिलता है। देखना होगा वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं गवर्नमेंट से। अगर वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, उसमें बहुत सारा प्रिविलेज बच्चा है, वो बच्चा के लिए तुम लोग फूड प्रोवाइड करते हो, फूड देते हो, बुक्स देते हो, क्लॉथ देते हो, उसके लिए खर्चा होता है, वो भी तुमको डिडक्शन मिलेगा। ये देखना होगा आपको, साथ वो पहला ट्रस्ट के साथ आपको बात करना होगा एक बार, जी इसमें जो हम पेमेंट कर रहे हैं इसका डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम खुद करते हैं, एक ट्रस्ट है तो उसमें क्या है, मुझे डिडक्शन मिलता है, तो इसलिए आप बोल रहा है मिलता है। ऐसा बहुत छोटा छोटा ट्रस्ट है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर है, आपको डिडक्शन मिलेगा। ये हो गया 80G। 80G क्या है? 80G है आपका डोनेशन ऑन पॉलिटिकल पार्टी। ये भी बहुत सारे लोग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन करते हैं। ये जो डोनेशन करते हैं ये 100% आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप 15,000 पेमेंट किया, आपका 15,000 तक डिडक्शन मिलेगा। होता है ना कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी में कोई डोनेशन करता है अच्छा खासा। ये सिर्फ सैलरी इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये बिजनेस का भी बात कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है तो आपको मिलेगा। सेकेंड जो है, लास्ट जो डिडक्शन है वो है 80TT है। ये क्या है? ये है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक। अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स बैंक से तो उसमें आप 10,000 तक इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं। देखिए इंटरेस्ट जो आता है वो आपके लिए इनकम है, वो इनकम के लिए आपको डिडक्शन मिलना चाहिए। ये जो डिडक्शन मिलता है, ये डिडक्शन ये जो इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट का 10,000 तक आपको डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन क्या डिडक्शन है? ये 10,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं आपके इनकम के ऊपर। अगर आप सीनियर सिटीजन होंगे तो आपको 50,000 का मिलेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन का मेन इनकम इंटरेस्ट ही आता है। वो लोगों का सैलरी मतलब जॉब रिटायरमेंट हो जाता है, बहुत कुछ होता है, तो वो मेन इनकम है। ये सारा डिडक्शन का जो चीज है ये आपको याद रखना होगा। तब तो अगर हम शॉर्ट कर दे
तो क्या होगा, 80C में आपको 1.5 लाख मिलता है, 80CCD में आपको 50,000 मिलता है, लगभग 2 लाख हो गया 80s में, 80Cs में। अगर 80D कंसिडर करें तो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं होंगे तो 50,000 मिलता है, 25,000 मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन होंगे तो 50,000 मिलता है, उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ का इंक्लूड है। थर्ड क्या है, थर्ड आपको मिलता है 80DDB। 80DD में क्या है, 80DD में आपको मेडिक्लेम का 40,000 मिलता है नॉन सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन के 1 लाख के लिए मिलता है। इसके बाद है 80E। 80E में क्या है, हायर एजुकेशन के लिए मिलता है, वो भी कोई लिमिट नहीं है, इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। 80EA में क्या मिलता है, 80EE में आपको EA में आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट मिलता है, वो भी 1 लाख का डिडक्शन, 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है। 80EB में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है। 80G में क्या होता है, इन्वेस्ट करते हैं अगर डोनेशन देता है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, पूरा ये टैक्स बेनिफिट मिलता है। 80GG में भी डोनेशन अगर पॉलिटिक्स पार्टी में किया तो उसका भी पूरा डिडक्शन मिलता है। 80TTA में क्या होता है, 80TTA में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ऑन सेविंग्स बैंक। सीनियर सिटीजन होंगे तो 50,000, सीनियर सिटीजन नॉन सीनियर सिटीजन होंगे तो आपको 10,000 तक मिलता है। ये हो गया पूरा आपका टैक्स का सैलरी स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपका इनकम 7 लाख के अंदर है तो आपको ये सोच के फायदा ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 115 BAC जो नया टैक्स री में आया उसमें ऑप्ट कर लेना है। 7 लाख भी नहीं, छोड़ दीजिए, 7.5 लाख का अगर इनकम है, अगर 7.5 लाख का अगर इनकम है आपका, आप वो 115 BAC ऑप्ट कर लीजिए, आपको टैक्स 0 हो जाएगा। मेरा मतलब है आपका टैक्स 0 करना। अगर आपको टैक्स 0 नहीं हुआ तो आप हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे टैक्स 0 करने के लिए विथ प्रॉपर एंड लीगल तरीका से। ऐसा नहीं है कुछ गलत लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और भी बहुत कुछ है। मेरा फोन नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, इफ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, व्हाट्सएप मी, एनीथिंग, आई विल रिस्पॉन्स टू ऑल, नो इशू। बट ये ध्यान रखना, अगर आपका इनकम 7.5 लाख से ज्यादा है तो आपको थोड़ा सोचना होगा कैसे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट ऐसा करना चाहिए, इसमें क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट ये है, इन्वेस्ट करना ही मेन चीज नहीं है। इन्वेस्ट ऐसे करो जैसे तुमको वो इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट तो करते हैं सब लोग, इन्वेस्ट करते हैं, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ऐसा करना चाहिए आपको बेनिफिट मिलता है, प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। प्रॉपर बेनिफिट मतलब आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगर डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं हो गया तो फायदा क्या, ये आपको सोचना पड़ेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। एंड देखो वीडियो, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करो, लाइक करो। अभी के लिए गुड नाइट।